आज स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर के हमारे सभी जिला अध्यक्षों की और पार्टी के वरिष्ठ साथियों की मीटिंग थी। उसमें सबके सुझाव लिए गए, कैंडिडेट्स के तौर पे जो लड़ने वाले लोग हैं उनके नाम लिए गए। 9 कैंडिडेट तो आज हमने फाइनल कर दिए, 8 सॉरी। और बाकी की 1-2 दिन में लिस्ट पूरी जारी कर दी जाएगी। इसमें बहादुरगढ़ से कविता राठी वाइफ ऑफ परवीन राठी, गरोंडा से अनिल शर्मा सन ऑफ राम कुमार शर्मा, ये अपना उचाणा से, और सॉरी उचाणा से, गरोंडा से विनोद पाल सन ऑफ सुभाष चंद, चीका से रेखा रानी वाइफ ऑफ रणधीर सिंह चेयरमैन, जींद से रजनी अरोड़ा वाइफ ऑफ हरीश अरोड़ा, भिवानी से समा मान वाइफ ऑफ देवेंद्र मान, शाहबाद से गुलशन कवात्रा सन ऑफ राम प्रकाश कवात्रा, नारनौल से कमलेश सैनी वाइफ ऑफ रघुवीर सिंह सैनी। ये 8 नाम पहली सूची में हमने जारी किए हैं और आगामी 1-2 दिन में बाकी बचे हुए भी सभी 46 के 46 नाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आज राज्यसभा के नॉमिनेशन का भी अंतिम दिन था। एक तीसरे कैंडिडेट भी मैदान में आए हैं। विनोद शर्मा जी, पूर्व मंत्री के बेटे कार्तिक शर्मा, हमारी पार्टी ने भी उनको समर्थन दिया है। भाजपा के भी बचे हुए वोट उनको मिलेंगे और इंडिपेंडेंट्स भी उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट। सर, रोड मैप तैयार हो गया है चुनाव को लेकर, किस तरह से प्रचार करना है और कब किन किन नेताओं की ड्यूटियां लगानी है, तय हो गया है? सबकी ड्यूटियां लगा दी गई है, अलग अलग जिम्मेवारियां फिक्स की गई है और खुद हमारे लोग जाकर के नॉमिनेशन फाइल करवाने का काम करेंगे। 4 तारीख को मैं भी भिवानी और दादरी में नॉमिनेशन करवाऊंगा। इसी तरीके से बाकी साथी भी, पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग, हमारे प्रधान जी, संगठन सचिव साहब, सब अलग अलग इसी तरह जाकर के नॉमिनेशन करवाने का काम करेंगे। सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? हाँ, सिंबल पे। ये प्रधान पद, चेयरमैन सिर्फ प्रधान पद के लिए सिंबल पे लड़ेंगे। अच्छा। म्युनिसिपल काउंसलर के लिए हमने सिंबल का सिस्टम नहीं रखा है। डॉक्टर साहब, ऐसे समीकरण क्यों बिगड़े? 2.5 साल तो आप बीजेपी के साथ पूरे गठबंधन में थे, हालांकि गठबंधन में अभी हैं, अब निकाय चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। देखो, ये तो आप भाजपा के लोगों से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है। 2.5 साल में 2 चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उनमें भी हमने उनको पूरी सपोर्ट की। अब भी हम तो यही चाहते थे कि हम मिल करके लड़ें, पर ये उनकी पार्टी का निर्णय है। उन्होंने फैसला किया है कि फ्रेंडली लड़ लें, तो हम तो फ्रेंडली लड़ने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने तो अपने सभी साथियों को यही डायरेक्शन दी है कि वो मर्यादा में रह करके गठबंधन धर्म निभाते हुए ही इस चुनाव को लड़ने का काम करें। तो जैसे इसमें अब गठबंधन नहीं रहा, स्थानीय निकाय चुनाव में अपने अपने दम पर लड़ेंगे, तो क्या इसका असर आगे की गठबंधन की जो नीतियाँ हैं उन पर भी? आज मुख्यमंत्री जी का भी बयान है कि हम गठबंधन सरकार में हैं, पार्टी में गठबंधन नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा पहले भी होता रहा है, फ्रेंडली हम लड़ते रहे हैं।
आमना सामना रहता है, जैसे प्रधान के लिए आप वोट मांगेंगे, वो भी मांगेंगे, आरोप तो प्रत्यारोप प्रजातंत्र में मताधिकार, सरकार में तो शामिल मत है। तो लोगों ने देना है, मांगना हमारा काम है। अरे जी, कल किस तरह से बातें आई कि विपक्ष के लोग ये कहने लगे कि गठबंधन टूट जा रहा है, दरार पड़ रही है, इस तरह की बातें निकल कर आई। जब विपक्ष तो पहले दिन से कहता रहा है कि ये सरकार 15 दिन की है, कोई कहते थे महीने भर की है, कोई कहते थे 6 महीने की है, और ये सरकार 5 साल इसी तरीके से चलेगी। क्या ऐसी चर्चाएं भी हैं कि जैसे चौटाला साहब को अभी सजा का ऐलान हुआ, आय से अधिक संपत्ति मामले में, आप भी उसी मामले में अभी आपकी दवाइयों का दौर चल रहा जी। है, तो क्या ऐसा नहीं है कि गठबंधन भाजपा वाले भी कुछ किनारा करना चाहते हैं इस मामले के बाद? तो आप उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सर, चुनाव के दौरान आपका मुख्य मुकाबला किससे मांगेगा? अभी तो चुनाव के नॉमिनेशन हो रहे हैं, जब सब कैंडिडेट फील्ड में उतरेंगे तब इस बात का पता लगेगा कि कौन कौन मुकाबले में है। चुनाव लड़ने वाला तो हर कैंडिडेट ही अपना जीत का दावा करके लड़ता है। अच्छा, अब सिरसा की जो 3 सीटें हैं, डबवाली, एलनाबाद और रानिया, वहाँ कब तक कैंडिडेट हो जाएंगे? कल ही मेरी मीटिंग है डबवाली की और कालांवाली की, मोस्ट प्रोबेबली कल ही कर देंगे। डॉक्टर साहब, इसको ये शुरुआत मान ली जाए भी 51% तक जेजेपी अपना राज, अपना शासन उस पद्धति पे, यहाँ से इसको शुरुआत मान ली जाए? हर पार्टी अपना ग्राफ बढ़ाने का काम करती है। हमने अपना सदस्यता अभियान चलाया है। सदस्यता अभियान के दौरान जो टारगेट हमने फिक्स किया था, जस्ट उससे डबल हमारी मेंबरशिप हुई है। इसी तरीके से हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ाने का टारगेट 51% का है, हम उसे तक लेकर के जाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या वजह है कि आपने कार्तिक शर्मा को सपोर्ट किया, हालांकि कैंडिडेट और भी थे राज्यसभा चुनाव के लिए? और कौन कैंडिडेट है? सिर्फ 3 ही कैंडिडेट हैं। एक भाजपा का है, एक कांग्रेस का है, एक इंडिपेंडेंट है। आज की हालातों को देखें सर, इस तरह की बातें चल रही हैं। पिछले दिन आम आदमी पार्टी ने भी रैली की, अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बीजेपी ने यहाँ से अपनी रैली की, कांग्रेस की तरफ से भी किया। क्या लग रहा है? पक्ष ये कह रहा है कि जो सरकार ने जो 2.5 साल में जो भ्रष्टाचार किया उसको हम गिरवा रहे हैं, इस तरह की बातें कही, एलिगेशन लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। मैंने बताया ना कि एलिगेशन लगाना तो अपोजिशन का काम है, पर जहाँ जहाँ पे भी कहीं भ्रष्टाचार हुआ या जो कोई भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, आज वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं या नहीं है, उन पे एक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सरकार का काम एक्शन लेना होता है, जो भी बेकायदगी कहीं नज़र आती है उस पर एक्शन होता है। चाहे आपके यहाँ कोई बीडीओ ने किया तो वो चारों सस्पेंड हुए, और चाहे कोई करनाल में किसी डीटीपी ने किया, किसी एससी ने किया, चाहे किसी तहसीलदार ने किया, वो अंदर हैं। चाहे भिवानी में नगर पालिका में कोई घोटाला हुआ तो वो सारे के सारे लोग अंदर हैं। अच्छा, एक पंचायत विभाग में काफ़ी अधिकारियों के खिलाफ ये भी कार्रवाई होनी है, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? और पंचायत विभाग का एक अधिकारी है, उसको भी बदला गया है। बदला नहीं गया। जब पंचायत डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के, एक मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, पंचायत डिपार्टमेंट जब दुष्यंत चौटाला के पास था तब कमलेश बादू उस डिपार्टमेंट के भी काम देखते थे। अब चूंकि वो विभाग देवेंद्र बबली जी के पास चला गया है, तो उस पद से उनको दूसरे पे हटाया गया है। ओएसडी आज भी हैं, वो दूसरे सारे विभाग जो दुष्यंत के पास है वो देख रहे हैं। सर, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिरसा के लिए। मुख्यमंत्री दीदी आए थे, उन्होंने भी माना है जी, कि नशा सिरसा के लिए एक अभिशाप है। क्या मानते हैं? ऐसा तो समाज के लिए अभिशाप है। अब ये सामाजिक बुराई है, और सब मिल कर के इसका सामना करें, सब लड़ें, तभी कोई इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आज किस तरीके से यंग बच्चे एक्सेस डोज लेके मर रहे हैं, और अपने यहाँ पे भी सिरसा में भी मौतें हुई है, तो दुखदाई है ये। कल भी एक कोई आज के अखबार में है, डेड बॉडी मिली है, 7-8 दिन की गली सड़ी हुई यूँ पड़ी थी, किसी नशेड़ी की है वो भी। सरकार में बिजली मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह, उनके बयान लगाकर आते हैं कि
क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है? ये उनकी अपनी सोच है। उन्होंने अगर कोई भाजपा ज्वाइन करनी है तो वो कर ले। सर, एक निकाय चुनाव को लेकर एक खबर आई कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो कांग्रेस का फैसला है। कैसे देखते हैं आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी नई टीम बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे आने वाले। कांग्रेस तो निरंतर धरातल में जा रही है। जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं सब जगह उनको बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा है, और बाकी जहाँ भी होंगे यही स्थिति उनकी हो जाएगी। पंजाब में इन्होंने 3 प्रधान और कार्यकारी प्रधान बना करके चुनाव लड़ा था ना, क्या नतीजा रहा? यही स्थिति हरियाणा में होगी। कोई कांग्रेस की खींचतान कम थोड़ी हो रही है इससे। डॉक्टर साहब, निकाय चुनाव में जेजेपी महिलाओं को लेकर के आरक्षित करेगी सर 33% या 50% का? मैंने जो अब अनाउंस की है उसमें भी आप देख रहे हैं कि मेजोरिटी महिलाएं हैं। साहब, एक आम आदमी पार्टी तीसरी चुनौती के रूप में उभरी है और लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। आप क्या देखते हैं नगर निकाय में किस तरह की भूमिका रहेगी? वो तो मैंने बताया ना कि हर राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार फैलाव करता है, वो भी कर रहे हैं। पर जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने प्रोमिसेस करके गवर्नमेंट बनाई, आज धरातल पे कोई उनमें से एक बात को भी पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप 6 महीने के बाद पंजाब के हालात देख लेना कि क्या हो जाएंगे। सब एक सिरसा में जो है पूरे प्रदेश भर में काफ़ी बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है जिनकी आय ज़्यादा थी। जी, सिरसा में भी करीब 1900 के करीब ऐसा आंकड़ा है। जी आपने जी। भी पहले कहा था कि पेंशन नहीं काटी जाएगी बुजुर्गों के सम्मान में। वो जिनकी एक्सेस जिन्होंने ये कर दी गई थी इनकम का, उन लोगों की काटी गई थी, उसमें भी दुरुस्तियाँ हुई है और बहुत सारे केसेस अभी भी सरकार के पास विचाराधीन है। वो जल्दी उनकी पेंशन आ जाएगी। तो सर, भाजपा ने प्रगति रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, प्रगति दिखाई, तो जेजेपी इस इलाके में कब इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन? अब चुनाव शक्ति प्रदर्शन के लिए ही हो रहे हैं, इसमें शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ये मंडी का शेड तो मैं आप कहो जब सुबह कहो तो शाम को ही कर दूँगा। रैली करने में तो हमारी मास्टरी आप मानते हो। थोड़ी देर पहले आओगी।